हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। मैं वैसे ज़्यादातर वीडियो जो होते हैं इतनी जल्दी मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, बट अभी रिसेंटली जो ये केस आया है निकी का, ग्रेटर नोएडा का, जिनकी 2016 में शादी हुई थी और उनको उनके हस्बैंड ने जला करके ख़त्म कर दिया है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये मतलब जब मैंने वो वीडियो देखा ना कि वो आदमी कैसे मार रहा था अपनी वाइफ को, विपिन नाम है उसका, मतलब लिटरली मेरा खून खौल रहा था। मतलब किसी का भी खून खौल जाए भाई साहब ऐसे देख के कि किसी की बहन, किसी की बेटी ससुराल में जाके इतनी प्रताड़ित हो रही है। और इसमें ना मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, मेरी पेरेंट्स से खास करके गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों की सुने। अगर आपका बच्चा परेशान है, आपकी बच्चियाँ ससुराल में परेशान हैं, तो प्लीज़ उनकी सुने, उन्हें वहाँ मत रखिए, क्योंकि खोने से तो अच्छा है ना कि बच्चा अगर आपके पास रहे। अब ये दो बहनों की शादी वहाँ होती है, ठीक है, इन लालचियों के घर में, और सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बाप जो है, अपने पिता जो है, वो अपनी औकात के हिसाब से सब कुछ पैसा देता है, अपनी हैसियत के हिसाब से कि बेटी को कोई कमी ना हो, सब कुछ मिले, गाड़ी मिलता है, कैश मिलता है, फिर भी उनकी भूख ख़त्म नहीं होती। मैं कहती हूँ आप पहले ही उन चीज़ों को क्यों नहीं समझ जाते। अगर वो इंसान है, वो घर वाले जो हैं आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो डिमांड आज यहाँ पे ख़त्म कभी नहीं हो सकती और ना वो कभी फ्यूचर में होगी। तो ऐसे घर में कभी भी अपनी लड़कियों की शादी मत करिए। और मैं तो कहती हूँ ये दहेज की जो ये है ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल ही। अरे उनके लड़के निकम्मे हैं क्या? खुद से कमा नहीं सकते क्या, जो ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ से उनको दहेज मिले? क्यों मिले वही दहेज? क्या उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं है? और जब वो शादी करे तो वो फिर दहेज भी दे। ये जो हमारी सोसाइटी की जो प्रथा है ना, मतलब बहुत गलत है। मुझे लगता है कि सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उन्होंने नॉर्मली घर का सामान वगैरह सब कुछ जितना उनके हैसियत से हिसाब से बनता है वो सब कुछ दिया, उसके बाद भी उन्होंने कैश मांगा और कैश की डिमांड पूरी ना होने पर उन्होंने उसकी छोटी बहन को जो है जला दिया। उसके बेटे ने क्लियर पे इंटरव्यू पे मतलब बताया है कि पापा ने पहले उसके ऊपर कुछ छिड़का, ऑब्वियसली तेल भी छिड़का होगा, और लाइटर से जो है मम्मी को जला दिया। आप ये देखिए ज़रा, हैं कितने बेरहम लोग होंगे जिनके सीने में ऐसा दिल नहीं होगा कि किसी की बेटी को, अपनी बीवी को, अपने बेटे की माँ को, अपने बच्चों की माँ को किस तरीके से जला रहा है। मतलब बाहर अफेयर भी था इन लोगों का। तो मेरी तो बिल्कुल मतलब इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना, मतलब याद रखें ज़िंदगी भर। और ख़ास करके मेरी माँ बाप से गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों की सुनिए। अगर आपका बच्चा परेशान है तो समझिए वो क्यों परेशान है, वो झेल रहा है, ठीक है। इन लोगों के केस में भी यही हुआ है। इन लोगों ने परेशानी बताई और कुछ समाज के लोगों ने बैठ करके उसका निवारण ये किया कि बेटा आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। वो कल ठीक का रिजल्ट जो है अब ये है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की सुनिए, ठीक है। आप लोगों की एक गलती की वजह से है बच्चों को भुगतना पड़ जाता है और ज़िंदगी भर वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं और आप लोग भी खाली हाथ रह जाते हैं, है ना। उन लोगों का कुछ नहीं जाता, उन लोगों का क्या है, थोड़े टाइम बाद जेल होगी, छूट जाएंगे, बेल होगी। मेरी सरकार, आप लोगों की इसमें क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस केस ने तो पूरे सबको, ग्रेटर नोएडा को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और ये जो विपिन नाम का लड़का पकड़ा गया है, कह रहा है कि हमारे घर का मामला है, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बात होती रहती है, छोटी माट होती रहती तो बेटा तो जलाता नहीं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।